मैं आपको कोई भी कहानी का इंट्रो नहीं दूंगा, सीधा टॉपिक पर आएंगे। तो यह क्राइम स्टोरी दिल्ली के रहने वाले साहिल और उनकी वाइफ निक्की यादव की है। तो 1 अक्टूबर 2020 को निक्की और साहिल की शादी हो चुकी थी। दोनों ने यह शादी चुपके से नोएडा के आर्य समाज मंदिर में की थी, मगर इस शादी की खबर अगले 1.5 साल तक दोनों ने सबसे छुपाए रखी। 2020 के बाद 2021 में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर टूटा था। तब साहिल और निक्की अपने अपने घरों में रह रहे थे, इसलिए किसी को इनकी शादी की भनक नहीं लगी। बाद में साहिल के दोस्तों और उनके कनीज को यह बात पता चल गई, लेकिन जब साहिल के पिता ने साहिल की दूसरी शादी तय कर दी तो यह बात साहिल ने निक्की से छुपा ली। लेकिन 9 फरवरी को सगाई के दिन साहिल और निक्की की एक कॉमन फ्रेंड ने सगाई की तस्वीर निक्की को व्हाट्सएप पर भेज दी। सच्चाई पता चलने ही निक्की भड़क उठी। इससे फौरन साहिल को फोन किया। साहिल सगाई में बिजी था, उसने फोन नहीं उठाया। इस पर निक्की ने उसे मैसेज भेजा। मैसेज में धमकी दी कि वो अगले दिन यानी 10 फरवरी को शादी के मंडप में पहुंचकर सबको सच बता देगी। मैसेज पढ़ते ही साहिल घबरा उठा। उसने निक्की को फोन किया और रात को मिलकर सब कुछ ठीक कर देने का वादा किया। वादे के मुताबिक ही वो रात करीब 1:30 बजे बिंदापुर निक्की के घर पहुंचा। साहिल और निक्की की शादी के मंडप में पहुंचने की धमकी की खबर साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह को भनक लग चुकी थी। बिरादरी में बदनामी के डर से वीरेंद्र सिंह ने साहिल के दोनों कनीज और दोस्तों को सब कुछ ठीक करने को कहा। यह इशारा कर दिया कि वो हो सके तो निक्की को निपटा दो। ठीक शादी वाले दिन निक्की का कत्ल कर साहिल फंसना नहीं चाहता था, पर उसे पता था कि निक्की शादी के मंडप में पहुंचकर हंगामा जरूर करेगी। उसने तय किया कि वो निक्की को अपनी हुंडई वेरना कार में धक्का दे देगा ताकि किसी गाड़ी के नीचे आकर उसकी मौत हो जाए और मामला रोड एक्सीडेंट का लगे। लेकिन यह मौका साहिल को नहीं मिला और तभी उसे निगम बोध घाट की पार्किंग का ख्याल आया जहां उसने निक्की का कत्ल किया। दिल्ली की पुलिस ने निक्की के कत्ल का मोटिव उन्हें मिल चुका था और मोटिव यानी कत्ल का मकसद यही था कि साहिल निक्की यानी अपनी पहली पत्नी को अंधेरे में रखकर दूसरी शादी करने जा रहा था। लेकिन जब निक्की ने शादी के मंडप में पहुंचकर खुद की शादी का राज खोल देने की धमकी दी तो साहिल और उसका पूरा परिवार घबरा गया, क्योंकि उन्होंने लगा कि इससे बिरादरी में उनकी बदनामी होगी और बस इसी बदनामी के डर से निक्की को रास्ता से हटा दिया। पुलिस के मुताबिक साहिल और निक्की की शादी तमाम दस्तावेज उन्होंने बरामद कर लिए। दोनों की शादी की तस्वीरें भी उनके पास आई। आर्य समाज के मंदिर में जिस पंडित ने साहिल और निक्की की शादी करवाई थी उस पंडित का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। जब आरोपियों ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया कि वो ढाबे में फ्रिज में रखी निक्की की लाश को मौका मिलते ही किसी बैग में रखकर कहीं गहरी खाई या नदी में फेंक देते, मगर घर में शादी का माहौल था, तमाम मेहमान और पड़ोसियों का आना जाना लगा हुआ था। ऐसे में उन्होंने ढाबे में जाकर लाश निकालने का मौका ही नहीं मिला था। हालांकि पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अगर 14 फरवरी की सुबह यह राज ना खुलता तो बहुत मुमकिन है कि उसी दिन निक्की की लाश कई ठिकाने लगा दी जाती। दिल्ली के पुलिस सूत्रों के मुताबिक कॉल डिटेल, मोबाइल की लोकेशन और दूसरी तकनीकी एडिवेट्स के जरिए ये बात साफ हो गई कि निक्की का कत्ल करने और ढाबे में लाश को छुपाने की पूरी साजिश अकेले साहिल की नहीं थी, बल्कि इस साजिश में उसके अलावा कुछ 5 लोग हैं। इसमें साहिल का पिता भी है। साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह पर 1997 में एक कत्ल का इल्जाम लग चुका है। जमीन जायदाद के झगड़े में वीरेंद्र सिंह ने एक शख्स की हत्या कर दी थी। निचली अदालत में वीरेंद्र सिंह को सजा भी सुनाई थी, मगर बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने वहां से बरी हो गया था। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें। आपकी क्या राय है इस स्टोरी को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपील करें।